ठीक, चलिए आइए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर। इसका नाम है वेव मोशन। वेव मोशन किससे रिलेटेड है? सिंपल हार्मोनिक मोशन से। यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा हुआ है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको वेव मोशन भी समझ में अच्छे से आ सकता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा एक पैरामीटर और ऐड होगा, और वो पैरामीटर आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये ऑब्वियस है, इसको ऐड होना चाहिए। ठीक है, और तब जाकर वेव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वेव मोशन बेसिकली दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा वेव इन अ स्ट्रिंग, और दूसरा होगा जिसको हम लोग मीडियम के बेस पे कहते हैं, जिसको मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल कहते हैं। तो मीडियम के बेस पर नॉन मैकेनिकल मतलब जहां स्ट्रिंग यूज नहीं होगा। वेव जहां पर हमारे मीडियम के अलावा भी होगा। जैसे नॉन मैकेनिकल वेव में कौन कौन सा आ जाता है? जितने भी इंफ्रारेड हैं, या फिर कह लीजिए जितने भी विजुअल रेंज से बाहर के रेंज हैं, वो सारे वेव मोशंस के वो नॉन मैकेनिकल में आ जाते हैं। ठीक है, नॉन मैकेनिकल आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है कि वेव मोशन बेस्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आएगा, यदि आ चुका होगा तो वेव मोशन समझ में आसानी से आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके लिए वेव मोशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोशन ऑफ वेव। आप ये कह सकते हैं कि वेव का मोशन कैसा होता है। वेव का मोशन कभी देखे हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत चीज क्लियर नहीं करता है, लेकिन ये चीज बहुत सारी चीजों को क्लियर करता है। मतलब वेव का भी मोशन होता है, कि वेव मोशन होता है। जैसे आज तक कभी कोई मोटा रस्सी एक बार ऐसे किए हैं तो उसे वेव जनरेट होता है। आज तक कभी जीवन में वो सौभाग्य मिला है जब आपको चादर बिछाने के लिए कहा गया हो, तो चादर को एक बार ऐसे कीजिए, लेकिन वेव बनता है। तो वेव में क्या होता है कि उसका जो पिक होता है वो आगे ट्रांसलेट करता है। ठीक है, आप जहां पर आपने डिस्टर्बेंस डेवलप किया वहां से ले जाकर के एंड पॉइंट तक जाएगा वो। उसी के मोशन को हम लोग वेव मोशन कहते हैं। वेव मोशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आज तक आप लोग एग्जाम दिए हैं, कभी कई बार दिए होंगे। मान लीजिए सपोज करें कि इस यहां पर कोई एक स्टूडेंट बैठा है, वहां पर स्टूडेंट बैठा है, वहां पर बैठा है, वहां पर बैठा है। ठीक है, और एग्जामिनर ने क्या किया, वो खुद चलकर नहीं जाना चाह रहा था, तो 6 क्वेश्चन पेपर दे दिए इस बच्चे को। उस बच्चे ने एक रख लिया, 5 पीछे ट्रांसफर कर दिया। उस बच्चे ने एक रखा, 4 पीछे ट्रांसफर कर दिया। उस बच्चे ने एक रखा, 3 पीछे ट्रांसफर कर दिया। ऐसा होता वो कभी देखे हैं? तो यहां पर क्या हुआ, जो स्टूडेंट बैठा था, क्या उसने अपना पोजीशन चेंज किया? लेकिन क्वेश्चन पेपर एंड तक पहुंच गया। तो क्वेश्चन पेपर है एनर्जी या मोमेंटम, और जो स्टूडेंट बैठा था है वो है पार्टिकल। ठीक है, तो वेव मोशन में क्या खासियत हुआ, क्या खास हुआ कि जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में, या इससे पहले हम लोग जो रोटेशन या सर्कुलर मोशन पढ़े थे, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कार है, कार इस डायरेक्शन में यू इनिशियल वेलोसिटी से चला, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, टी बराबर 0 पर। कुछ देर के बाद वो कार इस पोजीशन पे आ गया, यहां इसका वेलोसिटी v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, टी बराबर मान लीजिए 5 सेकेंड लगा। डिस्प्लेसमेंट x बराबर 20 मीटर। सपोज ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पार्टिकल ने खुद अपना पोजीशन चेंज किया, जिस कारण से मोमेंटम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया। मोमेंटम कैसे, मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इसका मास जो है वो 20, या फिर कह लीजिए मास 10 केजी है। तो 10 केजी मास है उस कार का, छोटा सा खिलौने का। तो वो यहां से यहां आया, तो यहां पर मोमेंटम कितना था उसके पास, बोलिए। यहां मोमेंटम पी इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है, 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 100, और इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर किस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर उसके पास टोटल मोमेंटम 100 केजी पर सेकेंड था।
100 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इस पोजीशन पे बी पे देखेंगे तो यहां पर मोमेंटम फाइनल लेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना 10 इंटू 20 दैट इज 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। और जब कार यहां से चलना स्टार्ट किया तो यहां से जब चलना स्टार्ट किया तो इस पोजीशन पे मोमेंटम उसके पास था कितना 100। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो मोमेंटम भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब इस पोजीशन पे आ गया मोमेंटम। अब यहां पर मोमेंटम कितना है 200। इंक्रीमेंट होना अलग बात है, डिक्रीमेंट होना अलग बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ ना, मोमेंटम एक जगह से दूसरे गया। अब यदि हम इसमें बात करें काइनेटिक एनर्जी, चूंकि मोशन है तो काइनेटिक के इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम कितना है 10, यू कितना है 10 स्क्वायर, ये हो गया 5, तो कितना आ गया ये 100 इंटू 5 500 जूल। और यहां पर यदि हम मोमेंटम देखेंगे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20, तो यहां आ गया ये 5, तो कितना आ जाएगा ये टोटल 400 इंटू 5 2000। सही है। तो वो पहले इनिशियली मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कितना था 500 जूल, उसके बाद कुछ देर के बाद कितने 5 सेकंड के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 2000 जूल। तो ऑब्वियसली एनर्जी भी ट्रांसफर हुआ। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन कह लीजिए या स्ट्रेट लाइन मोशन कह लीजिए, या हम लोग सिंपल इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी मानते हैं। तो इस केस में एनर्जी है वो ट्रांसफर हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ पार्टिकल के एग्जैक्ट मोशन के कारण हुआ। लेकिन जो हम एग्जाम्पल लिए उस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरी जगह चला गया विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल कौन है स्टूडेंट, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पहले के जमाने में कभी स्कूल आप गए होंगे, कभी स्कूल में पढ़ाई किया होगा आपने, असेंबली लाइन में खड़े हुए होंगे, तो एक लाइन है असेंबली का, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई दूसरा क्लास है, मान लीजिए वो 6th क्लास है, आप 7th स्टैंडर्ड में है, वो 6th स्टैंडर्ड का लाइन है, 7th का है, 8th का है, 9th का है, 10th का है, ऐसा हुआ होगा। तो जो आपका 7th स्टैंडर्ड उसमें लाइन में जनरली क्या होता है, जो लंबा स्टूडेंट होता है वो पीछे और जो छोटा होता है हाइट का वो आगे टीचर्स होते हैं, वहीं पर माइक लगा होता है और वो प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है, मेरे में तो ऐसा ही हुआ था। तो मान लीजिए सबसे आगे स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नाम अभिषेक है, कम हाइट है बेचारे का, और सबसे पीछे स्टूडेंट मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है। हाँ, हंसने की बात नहीं है, हम समझ रहे हैं क्यों हंस रहे हैं आप। तो मैंने बस सबसे आगे अभिषेक, सामने वाले टीचर पे, समझ गए बात को, सामने वाला टीचर पे। अब टीचर बेचारे उनको लग रहा है कि क्या हुआ तो उनको क्या पता कि यहाँ ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, उस समय उनको नहीं पता चलता कौन है इसमें। तो सब बोल रहे हैं, मैंने भी बोला सर ये सर कहने का मतलब ये कि सबसे पहला पार्टिकल जो है उसने क्या किया, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कर दिया जर्क के फॉर्म में, ठीक है। जबकि आगे वाला पार्टिकल स्टेबल नहीं था, ठीक है, इसलिए उस जर्क को उसने ऑब्जर्व नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया सबसे पहला स्टूडेंट अभिषेक के पास पहुंच गया, अभिषेक से टीचर के पास, टीचर से असेंबली में, असेंबली से प्रिंसिपल के पास, फिर सबको बुलाया गया। और उस लाइन को छोड़ करके सब लोग जा रहे हैं, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, और आप कर लो, आप खड़े हैं। ऐसा हुआ है कभी? हमारे साथ तो हुआ है। इधर से 6th क्लास चला गया चढ़ाते हुए, इधर से 8th स्टैंडर्ड निकल गया चढ़ाते हुए, ठीक है। हम लोग 1 घंटे तक खड़े हैं, कुछ लोग खुश हैं कि क्लास नहीं हो रहा है और कुछ लोग इसलिए खुश है कि चलो हम बचे हुए हैं, आज सब पनिशमेंट में है, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो एकदम रिलैक्स है, क्लास नहीं हो रहा है, अब पढ़ने वाला भी पनिशमेंट में है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है, वो रिलैक्स है। आगे वाले अब जिस पर शक है वो उसको बुलाया गया है। तो खैर वो तो बात अलग है।
तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो गया वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल। तो क्या लास्ट वाला पर्सन गया फर्स्ट पोजीशन पे? नहीं गया। तो ये किसके एग्जांपल हैं? ये सारे एग्जांपल हैं वेव मोशन के, क्योंकि वेव मोशन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर होगा विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और हम लोग क्या होंगे उसके लिए? पार्टिकल होंगे। तो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। और जबकि यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कब? जब पार्टिकल के पोजीशन चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस द पोजीशन, सॉरी, एनर्जी, in this case energy and momentum are transferred with changing the position of particle, ठीक है, changing the position of particle। अब यहां पर इसमें हुआ। अब हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं और ध्यान से बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तालाब देखे हैं? अब तो ये पूछना पड़ता है, पहले तो हम लोग हम गांव जाते थे ना, तालाब में तैरते थे। अब पूछना पड़ता है तालाब देखा है कि नहीं। जैसे मेरी बेटी पूछ रही थी कि तितली कैसा होता है, उसको बताना पड़ रहा है किसमें? यूट्यूब में दिखाना पड़ रहा है कि तितली ऐसी होती है। कुछ दिनों के बाद ऐसा जमाना आएगा कि बताना पड़ेगा कि हाँ पर्टिकुलर कोई स्पीसीज है वो गुम हो जाएगा, है ना? गुम हो ही रहे हैं, सारे स्पीसीज गुम होने लगेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा यूट्यूब में देख करके। वो दिन आने वाला है, कभी कभी वो दिन भी आएगा, आप लोग के ही अगले जनरेशन में आ जाएगा वो दिन, ठीक है? कभी ऐसा ना हो कि सब फिर आदमी ना जैसे क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन का मास्क लगा करके और पूरा सर बंद करके बाहर निकलेगा। इतना पॉल्यूशन होंगे, सबका उसी का नतीजा है कि नहीं? आइए, तो मान लीजिए एक तालाब है। तालाब में आप यहां पर सपोज मान लीजिए इस पोजीशन पर आप, पानी है, तो पानी में इस पोजीशन पे आपने रखा है कॉर्क। कॉर्क जानते हैं? कॉर्क जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसमें जो सेटल होता है उसके सबसे नीचे बेस में लगा होता है, ठीक है? आज से बहुत पहले पुराने जमाने में होम्योपैथिक दवाई जो मिलता था, होम्योपैथिक दवाई, उसमें सीसी के ऊपर में लॉक लगाया जाता था उसी का। अब तो खैर प्लास्टिक का ही सब कुछ हो गया, उसमें सीसी का होता था उसमें लॉक लगाया जाता था। तो वो कॉर्क यहाँ पर मान लीजिए किसी एक जगह पर है, और आपने उस तालाब के सेंटर पॉइंट पर यहां पर क्या किया, ऊपर से एक स्टोन यहां पर ड्रॉप कर दिया इस पोजीशन पे, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आज हम सिर्फ वेव मोशन क्या होता है उसको ही बताएंगे, और यदि समय रहा तो उसका एक्सप्रेशन एक जस्ट बता देंगे, और कुछ नहीं, ठीक है? समझ लिए, और कल फिर पूछ लेंगे, ठीक है? आइए देखिए यहां पर, तो यहां पर यदि हमने स्टोन ड्रॉप कर दिया ऊपर से, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो कभी स्टोन ड्रॉप किया होगा तो क्या होगा? वेव डेवलप करेगा, डिस्टरबेंस होगा, वाटर का जो क्या बोलते हैं उसको, स्टिलनेस था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वहां पर डुबुक से आवाज करेगा। हाँ हाँ, उसको पूरा अच्छे से याद है, ठीक है? आइए, तो ऐसा होता है, ऐसा और ज्यादा बनाना हो कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर समझिए, तो ये कॉर्क है अपने पोजीशन पे, स्टोन हमने यहां ड्रॉप किया, स्टोन वहां ड्रॉप किया, टॉप से देख रहे हैं हम लोग, मतलब ये मान के चलिए टॉप से देख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो ऐसे से मैंने बनाया है ये क्या है? वेव है? वेव नहीं, वेव तो अब बनेगा।
यहां पर देखिए, जब आप ध्यान से समझिए कि जब यहां पर जो भी डिस्टरबेंस डेवलप हुआ है वो डिस्टरबेंस इंड पॉइंट तक जाएगा। जहां पर आप स्टोन गिराएंगे तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में डिस्टरबेंस प्रोपेगेट करेगा। उसको टेक्निकल भाषा में बोले तो डिस्टरबेंस प्रोपेगेट करेगा, मतलब डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा और वो उसका टॉप लेयर्स आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन होगा वो इसी फॉर्म में। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जो कॉर्क है, ये कॉर्क यहां से मान लीजिए कि x बराबर 12 सेंटीमीटर पर है। ये कॉर्क जहां डिस्टरबेंस डेवलप हुआ है वहां से कोई आर्बिट्री मैंने एक वैल्यू ले लिया 12 सेंटीमीटर पर है, तो ये कॉर्क किधर जाएगा? इधर राइट साइड में जाएगा, इधर पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, और इधर वाई है। तो मेरा सवाल ये है कि ये कॉर्क स्टार्टिंग में कितने 12 सेंटीमीटर पे था और डेवलप वहां पर फिर डिस्टर्बेंस डेवलप किया गया, मतलब स्टोन को यहां ड्रॉप किया गया। तो स्टोन को ड्रॉप करने के बाद चूंकि डिस्टेंस पहले कितना था 12 सेंटीमीटर, तो क्या ये डिस्टेंस डिस्टर्ब होगा? डिस्टेंस डिस्टर्ब होने का मतलब या तो 12 से ज्यादा हो जाए 12 से कम हो जाए। आपको क्या लगता है? 12 से कम हो जाएगा मतलब नेगेटिव एक्स में आ जाएगा, 12 से ज्यादा हो जाए पॉजिटिव एक्स में चला जाएगा। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस? तुम्हारे मुताबिक नहीं जाएगा कहीं, वो 12 सेंटीमीटर ही रह जाएगा उसका दूरी। हाँ, तो उस केस में तो फिर 12 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। बाकी और लोग बताइए। सूरज कुमार, आप एक्साइटेड हैं, बताइए। वहीं रह जाएगा। देखिए, याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आप खेल रहे थे और बॉल चला गया पानी में और आप पत्थर मार के उसको नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, या ईटा ढेला फेंक करके उसको नजदीक लाने की कोशिश। कभी ऐसा सुनहरा पल आया है आपके जीवन में? तो वो बॉल आया भी था। हाँ, आप बॉल यहां गिरा हो तो ढेला उधर फेंकेंगे तो बॉल इधर आता भी था। तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है बताइए? क्या लगता है? आप लोग बताइए, सब लोग बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं जाएगा कहीं, और इसका भी कहना है कि वहीं रहेगा। बाकी और लोग बताइए। तुम बताओ। नहीं, हम गुस्सा हैं तुमसे। ठीक, और लोग बताइए। हाँ, दूर जाएगा, दूर जाएगा। यस सर, क्या है? मतलब ये भी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? वही जो ये बोला। आदमी रखे हो क्या बोलने के लिए? जैसे हम कुछ दिन के बाद ना एक आदमी रखने वाले हैं जो मेरा तारीफ खुद करे। हम अपने मुंह से करेंगे, अच्छा लगेगा? आदमी रखेंगे। तुम ये रखे हो क्या? चलो बोलो, जल्दी बोलो। अपोजिट डायरेक्शन, देखो ना, हम ही को सिखा। किसके अपोजिट? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, तो बोलो उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इधर पॉजिटिव एक्स में। ठीक है अंकित कुमार, वही क्या मतलब? तुम एक ही, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हो क्या? स्कूल में ये सिखाया गया, देखो अपने शब्दों को बहुत तोल मोल करके यूज कीजिए, जितना हो उससे कम यूज करो, सामने वाला कंफ्यूज रहे। ऐसा कुछ क्या है? वही मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स 12 सेंटीमीटर पे ही रहेगा। वेरी गुड, ठीक। सनी, तुम्हारा क्या राय है इस पर? ये पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, अपना ऑब्जर्वेशन की बात है। कभी तो बॉल पानी में गया होगा, गया है कि नहीं? नहीं, हम छत पे खेलते थे, सीधे बॉल नीचे पानी में। अरे मान लो एक बात करें, प्लास्टिक का बॉल है ना, वो पानी में जाता है तो डूबता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए प्लास्टिक का बॉल ही है ये, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, तो पानी में डूबेगा तो नहीं? तुम्हारा क्या राय है? वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, प्रियांजलि, कॉर्नर से टकरा के नहीं आएगा। नहीं, वो उसको मतलब सीज कर लेगा, मतलब वेव को रोक लेगा वो पॉजिटिव एक्स में। पॉजिटिव एक्स में सारे पॉजिटिव हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। तुम्हारा क्या राय है? अब ये वेव मोशन हो रहा है कि नहीं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। हाँ, अच्छा, वेव मोशन पानी का पार्टिकल अलग चीज है, उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक का या फिर कॉर्क रखा है, वो अलग पार्टिकल है। तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए हम वेव की ही बात करें तो वेव में तो पानी का पार्टिकल की बात होगी ना। ठीक है,
वहां वहीं रह जाएगा, उसी पे रह जाएगा। हाँ, देखिए, ऑब्वियसली जब यहाँ डिस्टरबेंस होगा वेव ऐसे जनरेट होगा होगा क्योंकि डिस्टरबेंस होगा तो पानी का जो लेयर है वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, कुछ पानी नीचे जाएंगे और वो अपने नाइबर जो भी पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस तरह का एक वेव बनता है। ये आप लोग प्रैक्टिकली भी देखे हैं क्यों बनता है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे उसको। अब यहाँ रहा बात यहाँ कॉर्क या प्लास्टिक के बॉल, तो वो प्लास्टिक का बॉल जब ये वेव आगे बढ़ेगा, वेव आगे बढ़ेगा ना, बताए थे आप लोग को, डिस्कस भी किए थे, तो वेव आगे बढ़ेगा, इसलिए तो वेव मोशन पढ़ते हैं हम लोग। अभी तो एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए कि t बराबर 2 सेकेंड पर एक फोटो लिया हुआ है, उसमें आपको वेव का ऐसा प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये पोर्शन, ये जो पिक है यहां नहीं रहेगा, ये पिक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, तो जब पिक यहां आएगा तो ये जो कॉर्क है ऊपर होगा, ठीक है, और जब वो पिक चला जाएगा तो फिर वो जैसे पिक आगे बढ़ा तो ये नीचे आएगा और पिक आगे जाएगा, ठीक है, तो ये आगे जाएगा नीचे होगा, तो जब पिक यहां से निकल के इधर बढ़ेगा तो ये कॉर्क नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा सबसे बॉटम पोर्शन तक, अब फिर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पिक कब कब आ रहा है, क्योंकि मोशन किसका होता है, पिक का। अब पिक का मोशन होता है तो ये ध्यान में रखना है कि पिक का मोशन हो रहा है, इसका मतलब पिक पे जो पार्टिकल है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, पार्टिकल तो अपने मीन पोजीशन पे ही टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, समझ गए। तो ये उसी के साथ, उसी के कांटेक्ट में ये कॉर्क, जो वाटर का पार्टिकल होगा जिसके कांटेक्ट में ये कॉर्क होगा, उसके साथ कोहेसिव फोर्स बनाए, कोहेसिव फोर्स लगेगा। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है जो सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है, एडहेसिव फोर्स होता है जो दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो एडहेसिव फोर्स यहां लगेगा, यहाँ वाटर और कॉर्क के बीच में, तो उससे क्या होगा कि वाटर का पार्टिकल जो कॉर्क के साथ कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट बना रहेगा, तो जो मोशन पार्टिकल का होगा, वाटर पार्टिकल का, वही कॉर्क का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन करता रहेगा, अप एंड डाउन करता रहेगा, क्यों करता रहेगा, रीजन ये है क्योंकि ये वेव बनता रहा है, वेव बनता रहेगा यहां से, ठीक है, तो वेव बनता रहेगा, तो जब ये पिक यहां आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब ये वाला पिक यहां आएगा, ये वाला पिक नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। समझ पाए इस बात को। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम चीज हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट changing the position of particle, मतलब यहां पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन की चेंज कहने का मतलब इन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज नहीं होगा, अपने मीन पोजीशन पे तो होगा ही। समझ गए, इस बात को समझ पा रहे हैं, संतुष्ट हैं इस बात से, या मन में लग रहा है कि नहीं सर, हम तो बॉल को मतलब पत्थर मारे थे बॉल को, बॉल इधर आ भी गया था। हाँ, यदि मन में है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप बॉल पे ही पत्थर मारे, या बॉल के जस्ट आगे पत्थर मारे, बॉल यहां है, आप वहां पत्थर मार के देखिए, हम लोग के पिताजी भी नहीं ला सकते, नहीं समझे। कहने का मतलब बॉल पर आप एकदम सीधे सीधे पत्थर का इंपैक्ट दे रहे हैं, या वेव, वेव जो जनरेट हो रहा है वो जर्क के साथ जनरेट हो रहा है, आप जर्क के साथ उसको जनरेट कर रहे हैं, तो वेव जहां जनरेट हुआ वहां का पार्टिकल, वो जो ऊपर में बॉल है उसको फोर्स देगा, फिर फोर्स देगा तो वो कुछ जंप कर जाएगा, कुछ इंक्लाइन जंप करके वो आगे पोजीशन ले लेगा, वो अलग चीज है। लेकिन यदि वेव बन रहा है, एकदम ऐसे वेव बन रहा है और वहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो वो अपने ही पोजीशन पे अप एंड डाउन करता रहेगा। जैसे नाव, मान लीजिए छोटा सा नाव है, वो नाव मान लीजिए समुद्र में है और समुद्र में वेव बन रहा है, तो वो नाव, आप कोई उसको कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, या तो आप उसको चला नहीं रहे हैं, या कोई मोटर भी उसमें नहीं लगा हुआ है, तो वो अपनी ही पोजीशन पे ऐसे ऐसे करता रहेगा, ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। आगे क्या जाता हुआ नजर आएगा, आगे जाता हुआ नजर आएगा उसका पिक, समझ रहे हैं।
जैसे देखिए ऐसे बना, ऐसे बना, तो पिक आगे बढ़ रहा है ना। आप चादर ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो पिक आगे बढ़ रहा है, आपका चादर थोड़ी ना आगे बढ़ रहा है, चादर तो उसी पोजीशन पे है। आपने क्या किया, मान लीजिए आपने फिर से धक्का दिया तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ ना, आप तो वहीं रह गए। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट वेव मोशन में काम करता है। मतलब वेव मोशन ऐसा मोशन है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। उसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम ट्रैवल हो रहा है, उस डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई डायरेक्शन मोशन नहीं होगा। पार्टिकल का डायरेक्शन मोशन किधर होगा, उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो वो वाई एक्सिस में होगा। समझ पाए इस बात को? तो ये हो गया जनरली हम लोग जो ये डिस्कस किए, ये एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। हम लोग वेव के पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग उसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये ट्रांसवर्स वेव में आ जाएगा। फिलहाल हमको ये समझना है कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन वही रहेगा और एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा यदि कोई होता है मोशन, तो उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, वेव मोशन। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है। और इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट क्या है, फिर लिखा भी देंगे, नोट करने वाला पॉइंट क्या है, वेव मोशन, ध्यान समझिएगा, वेव मोशन इज नॉट effort of single particle, not effort of single particle, it is effort of system of particle। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि इसमें एक पार्टिकल का काम नहीं होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यानी कि असेंबली लाइन में जितने स्टूडेंट थे, सबने कुछ ना कुछ ट्रांसफर किया, सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए पूरे असेंबली में उस सेक्शन को खड़ा किया जाता है ना, कारण को नहीं। मैंने धक्का दिया, तुम संभाल लेते, ठीक है, समझ गए? इसको लिखिए, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं। नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। समझ में आया सबको? कोई डाउट है? मोशन, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखिए कि हम लोग किसको वेव मोशन कहेंगे, उसमें लिखिए when wave is generated, when wave is generated and has it has two peak values, two peak positions, it has two peak position, one is called crust and another is called trough। क्रस्ट किसको कहेंगे, नीचे वाले को या ऊपर वाले को? ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट। आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग से। ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। लिखिए, आपने जिनको कंफ्यूजन है, ऊपर वाले में क्रस्ट के बगल में अपर वेव, मतलब कि अपर पीक पॉइंट लिख लीजिए, और ट्रफ के बगल में लोअर पीक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ crust, direction of motion of crust will be the direction of wave motion, will be the direction of wave motion। अगले पॉइंट में लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए, in wave motion the crust of the wave always maintain its position, crust maintain always
क्या लिखे? क्रस्ट मेंटेन, हाँ, क्रस्ट ऑफ द वेव ऑलवेज मेंटेन इट्स पोजीशन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स which are available, which are available at different positions, which are available at different positions, which are available at different positions, which are available at different positions. ठीक है, अगले पॉइंट में लिखिए, in wave motion, in wave motion the wave particle perform to and fro, wave particle perform to and fro, comma, back and forth, comma, upward or downward, motion, upward or downward motion with respect to its initial position, with respect to its initial position or mean position, with respect to its initial position or mean position, ब्रैकेट में एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए ब्रैकेट करके, द इनिशियल पोजीशन ऑफ वेव पार्टिकल, द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ वेव पार्टिकल is position before the wave is generated, the position before the wave is generated, before the wave is generated, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। इनिशियल पोजीशन और मीन पोजीशन समझ में आया? इनिशियल पोजीशन और मीन पोजीशन वो पोजीशन होगा पार्टिकल का जो वेव जनरेट होने से पहले का था, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग यहां पे देखिए, सब लोग देखिए, ये जो मैंने एक्स एक्सिस के अलग एक लाइन बनाया ना, डॉटेड लाइन, ये वो लाइन है जहां पर वेव जनरेट होने से पहले वाटर का लेवल था या वाटर पार्टिकल स्टेबल था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसको ऐसे समझ लीजिए, सब लोग ध्यान समझिए, उस स्टेटमेंट जो लाइन लिखा है उसका मीनिंग है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहिएगा। देखिए, सपोज करें यहां पर कुछ पोजीशन यहां पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई पोजीशन है, इस पोजीशन को हम एन बोलते हैं, और यहां वाला कोई पोजीशन है, उस पोजीशन को हम एन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एम पोजीशन और एन पोजीशन वो वाटर पार्टिकल हैं जो कि वेव जनरेट करने से पहले उसका पोजीशन था, ठीक है। और वो हम ये बिलीव करते हैं, ये मानते भी हैं कि वाटर का ये जो लेवल है, वाटर का जो ये बेसिक लेवल है, इस पर हर जगह पार्टिकल्स होंगे, तो मतलब यहां से वहां तक जाने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो हम किसी पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करें, तो मान लीजिए हम यहां पर जो पार्टिकल है उसका नाम हम एन दे रहे हैं, और यहां पर पार्टिकल है उसका नाम एम दे रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हम जिस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करें ताकि उसके हम मोशन को समझ पाए। तो जैसे वेव डेवलप हुआ तो ये पार्टिकल डिस्टर्ब होकर के इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो यहां पर इस पोजीशन को हम मान लीजिए एम डैश कह रहे हैं, और ये पार्टिकल उसी समय मतलब कुछ देर के बाद जब वेव यहां पर पहुंचा तो ये पार्टिकल ऊपर डिस्टर्ब होकर के पहुंच गया, ठीक है। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि वेव जब यहां से आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ये जब ये वेव आगे बढ़े तो ये पिक जो उसका ट्रफ है वो फिर चेज करके यहां आ जाएगा, और यहां पर स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्ट्रेट लाइन पर रहेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। जो कि यहां का पार्टिकल है अभी, जैसे यहां का पार्टिकल नीचे आ गया, यहां का पार्टिकल ऊपर आ गया। तो मेरा यह कहना है कि हम मीन पोजीशन किसको मानेंगे या इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसको मानेंगे, जिसके अबाउट वो पार्टिकल ट्रू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होगा जहां वेव जनरेट करने से पहले पार्टिकल था, या मीन पोजीशन उसी पोजीशन कहेंगे जहां वेव जनरेट होने से पहले पार्टिकल था, और उसी के टू एंड फ्रो मोशन वो करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए ये उसका एम्पलीट्यूड होगा।
एन से एन डैश का दूरी एम्पलीट्यूड होगा उस पार्टिकल के लिए जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो मैंने आपको जो पहले कहा था कि ऑसिलेशन का या एसएचएम का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये पार्टिकल है, मान लीजिए इसका मास डीएम मास है, बहुत छोटा सा एलिमेंटल मास है, तो वो मास जो है वो ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और वेव का मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है। ऐसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ये हम लोग आगे जिस पूरा उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे तो समझेंगे। अभी आपको समझने के लिए जस्ट बता दिए, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो हो रहा है वो वेव के परपेंडिकुलर हो रहा है, इसलिए उसको ट्रांसवर्स वेव करें। साउंड वेव जो होता है वो इस तरह से ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है, उसका भी हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो पॉइंट्स लिखा है उसका मीनिंग ये था, ठीक है। आगे और लिख लीजिए आगे पॉइंट्स लिखते जाइए। अभी और लिखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ, सॉरी ऐसा नहीं है, ऐसा लिखिए कि इंडिविजुअल वेव पार्टिकल्स, लिखिए इंडिविजुअल वेव पार्टिकल्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंडिविजुअल वेव पार्टिकल्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन with a fixed amplitude, with a fixed amplitude, but अगले लाइन में लिख लीजिए, but every particle of the medium, but every particle of the medium will have different positions, will have different positions in y axis at a fixed time, at a fixed time, at a fixed time। ये जो लिखा है इसका मीनिंग समझ में आया? मान लीजिए कि हम t बराबर, सपोज करें, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं हम t बराबर 4 सेकेंड पे हम देखना शुरू करते हैं। तो t बराबर 4 सेकेंड पे हमने फोटोग्राफ लिया, एक फोटो खींचा t बराबर 4 सेकेंड पर, और वो फोटोग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि वेव के जितने भी पार्टिकल, मीडियम के जितने पार्टिकल हैं उस सब का अलग अलग पोजीशन है। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का नाम हम सपोज एस देते हैं, तो एस पार्टिकल का पोजीशन उस टी टाइम पर यहां पर पहुंचा एस डैश, तो ये पीक पोजीशन थोड़ी ना है, पीक पोजीशन तो नहीं है, ये पीक पोजीशन यहां कहीं आ रहा है उसका, ठीक है। तो यहां पर यहां का जो पार्टिकल है और यहां का जो पार्टिकल है, फिर यहां का जो पार्टिकल है, यहां का जो पार्टिकल है, इतने ही वेव में जितने पार्टिकल्स हैं सब का पोजीशंस अलग अलग है। ये पार्टिकल, इसका नाम हम मान लीजिए कि के दे देते हैं, इस पार्टिकल का नाम हम सी दे देते हैं, इस पार्टिकल का डी देते हैं, तो हर पार्टिकल का उस पर्टिकुलर कितने पर 4 सेकेंड पर पोजीशन अलग अलग है। एक सिर्फ इसमें से, इतने में से सिर्फ एक पार्टिकल है सी जिसका की पोजीशन जो है वो पीक पर है, और जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद क्या होगा कि ये सी नीचे आ जाएगा और डी पीक पकड़ लेगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होगा, सी का पीक जो है वो हट जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और डी का पीक पकड़ लेगा, और इसी तरह उसके आगे आगे पोजीशंस बढ़ता जाएगा, वेव प्रोपगेट होता जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये चीज को हमको समझना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो मैंने लिखाया है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हर पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना x बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, हम यहां पर फाइन आउट को लेते ही नहीं है, तो t बराबर 0 पर कोई पार्टिकल का पोजीशन होगा तो वो पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन होगा। मान लीजिए हम पता करना चाहते हैं कि x किसका, हम मान ले s का पता करना चाहते हैं, तो a साइन ओमेगा इनटू 4 सेकेंड, ठीक है, s x किसका, k का, k a साइन ओमेगा इंटू 4 सेकेंड। तो क्या इस 4 सेकेंड पे ही जो पोजीशन होगा, जो x होगा, x इसलिए ले रहे हैं, यहां पर x नहीं लेना चाहिए, y लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो y जो डिस्प्लेसमेंट हुआ s पास पार्टिकल का कितने सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, वो अलग होगा।
कि जो पार्टिकल है उसका ही वाई पोजीशन 4 सेकंड पे अलग होगा। अब देखिए अलग हो रहा भी है। समझ पाए इस डिस्टरबेंस को, इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? और यही चीज ये बताने की कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हर वेव पार्टिकल्स जो है उसका पोजीशन अलग अलग होगा। मान लीजिए उस पर्टिकुलर 4 सेकंड पर इस यहां पर जो ये पार्टिकल है सी पार्टिकल वो अपने पीक पर है, तो 4 सेकंड प्लस dt टाइम के बाद सी पीक पे नहीं रहेगा, डी पीक पे आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला होगा मान लीजिए ये ई, तो उसके बाद कुछ और फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद डी पीक से हट के नीचे आएगा और ई पीक पकड़ेगा और ऐसे मोशन प्रोपगेट होता जाएगा। समझ पाए? और इसी तरह पार्टिकल का मोशन बनता जाएगा। समझ गए इस बात को? ये पॉइंट हम लिखा दिए हैं। और पार्टिकल का जो भी मीडियम का जो भी पार्टिकल है वो प्योर एसएचएम में होगा। प्योर एसएचएम कब? मतलब डैम्प नहीं, फोर्स नहीं, प्योर एसएचएम। मतलब वो जितना एम्पलीट्यूड है उसको मेंटेन रखेगा जब तक कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस ना दिया जाए। वेव को प्रोपगेट होने दिया जाएगा तो वो अपने एम्पलीट्यूड को फिक्स रखेगा। उसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो एम्पलीट्यूड में डिस्टरबेंस आएगा, तब वो डैम्प या फिर फोर्स ऑसिलेशन में आ जाएगा, या डैम्प और फोर्स वेव में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? कुछ टाइट उसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो चीज लिख लीजिए। जैसे हम बनाए हैं एकदम उसा मत बनाना। हाँ देखो तो बालक मेहनत कर रहा है। सबसे ज्यादा इसी का आवाज आ रहा है। तुम लिख रही हो कि खाली मुंह से बोल रही हो क्या कि हे वेव बन जाओ? देखो तुम ऐसे बनो। चलिए ड्रॉ कीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। वाह, वेरी गुड। बस पढ़ते नहीं हो, ड्राइंग तो जबरदस्त करते हो एकदम। तो देखिए हर साल हम लोग का ये मतलब रिवाज रहा है। रिवाज समझते हैं? रिवाज नहीं, रिवाज। रिवाज जहाँ पे नुकता है। ठीक है, तो हम लोग का रिवाज रहा है जो स्टूडेंट का कॉपी सबसे अच्छा नीट एंड क्लीन और बहुत अपडेटेड है उसका हम लोग स्कैन करा लेते हैं कॉपी। और स्टूडेंट जब मान लीजिए कि जेई क्वालिफाई कर लेता है या नीट क्वालिफाई कर लेता है जो भी, तो उसका कॉपी रख लेते हैं हम लोग, इसलिए कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए आगे किसी को जरूरत पड़ेगा तो वही कॉपी हम उसको दे सके, स्कैन कॉपी दे सके। हाँ, टॉपर कोई जरूरी नहीं कि वो टॉपर ही हो। हाँ, लेकिन इन जनरल जो स्टूडेंट डिसिप्लिन होकर अपनी नोटबुक लिखता है वो अच्छा करता ही है। और एक प्राइज दिया जाता है उस कॉपी के रखने के बदले में, उसको एक प्राइज दिया जाता है। हमको खुशी करिए, हमको पता ही नहीं था, अब तो हम तो पहले क्या रेंज ले रही हो, कितना तक जाएगा? बनाओ सीधे सीधे। जल्दी करिए, फिर केमिस्ट्री वाले सर गुस्सा आ जाएंगे। वो चाय भी नहीं पीते हैं, पता नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं पीते हैं। कह रही है कि उनके बदले हम लोग को दे दीजिए। अरे तो तू किसी एक आदमी को देंगे तो आप लोग आपस में लड़ाई नहीं हो जाएगा? एक चाय कप चाय में क्या कर लेंगे? तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हम लोग पढ़ रहे थे, गेट की तैयारी कर रहे थे, तो 400 बच्चों का 300 बच्चों का बैच रहता था वो।
उसमें ना जो सर पढ़ाते थे उनके लिए कप में कॉफी आता था। 3 घंटा 4 घंटा से पढ़ाई हो रहा है। मॉर्निंग में 7 बजे से शुरू होता था, शाम को 7 बजे खत्म होता था बैच। ठीक है। अब जब कप कॉफी आ रहा है ना, सारा बच्चा, तो सर बोल रहे हैं ना तुम ही पी लो, लो लो पी लो। गुस्सा आ जाते थे। हो गया, बन गया, क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेन करते हैं, समझिए बात को। और यदि आप लोग ने ऐसा जब पढ़ा होगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। देखिए, ये पोजीशन पी पोजीशन है, ठीक है। पी पोजीशन, उस पोजीशन वो पिक पोजीशन है। और ये जो हमने ब्लू रंग का बनाया है ना, एक ब्रैकेट, छोटा सा क्यूब जो भी बनाया है, ये पार्टिकल है। कौन पार्टिकल है? मान लीजिए कि रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का ये वेव बना, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जो वेव बना है, तो स्ट्रिंग का एक छोटा सा कट पोर्शन यहां पर भी होगा, हम जिसको विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये जब वेव आगे बढ़ा, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये t बराबर 0 पर है, और ये जो बना है, ये t बराबर कैपिटल T/4 पर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये पिक से नीचे आएगा। मैंने बोला था ना कि पिक से नीचे आएगा और उसके आगे वाला पिक पकड़ेगा। तो जैसे यहां का जो पार्टिकल है, जो कि मीन पोजीशन पर है अपने, अभी कहां पर है? इसमें पिक पर है। और जो यहां का पार्टिकल जो पिक पे था, वो मीन पोजीशन पे आ गया। समझ पाए इस बात को? उसी पर फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो इस पार्टिकल का क्या सिचुएशन होगा, ये क्यू से अगला डायग्राम में देखेंगे तो वो आर पे होगा। आर मतलब लोअर पिक वैल्यू पर, जिसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर वो ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा। कैसे? तो देखिए, यहां पर लोअर पिक वैल्यू पर, जिसको ट्रफ बोल रहे हैं, फिर से वो ऊपर आया अगले वेव में कुछ समय के बाद, तो वो कहां आ गया? एस पर आ गया। तो यहां से सिचुएशन क्या देखे, पी, वो पार्टिकल कौन सा, ब्लू कलर का जो पार्टिकल है, वो पी से क्यू पे गया, क्यू से आर पे गया, फिर रिटर्न बैक होकर एस पे गया, फिर यू पे जाएगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो है टी बराबर 0 पर है, ये टी बराबर 0 पर, ये वेव टी बराबर T/4 पर है, ये वाला वेव जो बनेगा टी बराबर 2T/4 पर, दैट इज इक्वल टू T/2 टाइम पे बनेगा। ये जो वेव बनेगा टी बराबर 3T/4 पे बनेगा। और अगला जो होगा नेक्स्ट, वो आएगा टी बराबर कैपिटल टी पर, यानी कि इसको कहेंगे 4T/4, दैट इज इक्वल टू टी। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये कहां, एस कहां पर फिर से आ जाएगा, अपने उसी पोजीशन जिसको हम यू बोलेंगे। समझ पाए? कुछ लोग ड्रॉ करने में लगा हुआ है। समझ गए? तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, वेव तो आगे प्रोपेगेट कर गया। अब ध्यान से समझिए कि हेड कहां गया, उसका जो पिक है वो कहां गया, यहां से चलना स्टार्ट किया, अगले अगले T/4 टाइम में यहां पहुंचा, उसके अगले T/4 में यहां पहुंचा, उसके अगले T/4 में उसके जस्ट आगे बढ़ा। तो वेव आगे बढ़ता जा रहा है। ये यहां का पोजीशन देखिए, यहां आ गया, यहां पर t बराबर 0 पे था, और ये वाला पार्टिकल पिक पकड़ा अगले वाले टाइम पर। और फिर यहां के इधर वाला जो पार्टिकल था, जो नीचे था, वो मीन पोजीशन पे आ गया वहां। फिर थोड़ा देर के बाद वो पिक पकड़ लिया। तो देख रहे हैं, पहले यहां का पार्टिकल पिक पकड़े हुआ था, फिर यहां का, फिर यहां, टाइम बीता, वेव का पिक चेंज होता रहा, लेकिन पार्टिकल का मोशन नहीं हुआ, वेव का मोशन हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से चलकर वेव यहां पहुंच गया। समझ पाए? तो वेव का पिक आगे ट्रांसलेट करेगा, उसी को हम लोग वेव मोशन कहेंगे। और पार्टिकल जो होगा वो अपने मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और यदि जिधर वेव मोशन है उसके परपेंडिकुलर उसका ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होगा। ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होगा, वेव जो बन रहा है उसके टू एंड फ्रो, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होता है। समझ पाए इस बात को? चलिए,
चलिए इसको लिख लीजिए, आज इतना ही रहने देते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।